Hello everyone. Today we are going to start section D, which is cost management. Okay, this is comes part one. Okay, so ओके। this is the first section. We need to know. तो हमें पहले ही पता जानना चाहिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट कॉस्ट के बारे में हमें बिल्कुल आइडिया होना चाहिए कि देन हम कॉस्ट का मैनेजमेंट करेंगे। ओके, तो कॉस्ट मैनेजमेंट करने के लिए पहले हमें वाई कॉस्ट मैनेजमेंट, हम क्यों कॉस्ट मैनेजमेंट यूज करेंगे। कॉस्ट मैनेजमेंट हेल्प्स कंपनीज ensure reliable financial reporting, ensure financial reliable financial reporting, support internal decision making। अगर आपको मतलब कि कॉस्ट के बारे में सही तरीके से नॉलेज होगा तो आप इंटरनल डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, कहाँ आपको कॉस्ट को इंक्रीज करना है, कहाँ पे आपको कॉस्ट आपको डिक्रीज करना है। बिकॉज ऑफ प्रॉफिट आप बिजनेस में क्यों हो, बिजनेस में क्यों हो। मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आप भी कभी बिजनेस करो तो आप क्या करोगे, ओनली ग्रोथ पर्पस, ये सब। यस। और ग्रोथ करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ कॉस्ट इंक्योर करना होता है, कुछ कॉस्ट इंक्योर करने का कुछ एक्सपेंसेस करना होता है, तब जाके आप कुछ प्रॉफिट कमाते हो, राइट। ये सब यस। कुछ रेवेन्यू जनरेट होता है। तो वो ये कॉस्ट आपके लिए कितना बेनिफिटेड है, मतलब आपके लिए कितना हैप्पी मोमेंट्स लाता है और कितना सैड मोमेंट लाता है, वो डिसीजन लेने के लिए इस कॉस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, कॉस्ट मैनेजमेंट। क्लियर। क्लियर। So focus on critical success factor. So these three things are need to clear on your mind कि आपको जब मैनेजमेंट सिस्टम में कॉस्ट क्यों रिकवर होता है, बिकॉज ऑफ द रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपको पता है। इस ऑन लेवल मतलब आपका कॉस्ट में आपका जानकारी होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में आपका सपोर्ट मतलब कि कहता है, जैसे कि आपको बताया कि हैप्पी और अनहैप्पी आपके पास वो मतलब बेनिफिशियल है कि नहीं आपके लिए, राइट। और क्रिटिकल डिसीजन टाइमिंग में आपको मतलब डिसीजन पीरियड पे आपको डिसीजन देता है कि आप किस कॉस्ट को आपको मतलब क्लोज करना चाहिए या ड्रॉप कर देना चाहिए, या आपको उसमें और कॉस्ट डालना होता है जबकि आपको बेनिफिट होता है, राइट। तो एक एग्जांपल जैसे करेक्ट। बताऊं, आप अमेजन ऑप्टिमाइजेस डिलीवरी कॉस्ट टू मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी। मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी, ऑप्टिमाइजेशन डिलीवरी कॉस्ट मींस आपको इस कंडीशन में, इस जनरेशन में आपको पता है लोगों के लिए टाइम कम होता है, राइट। तो सब कुछ जल्द से जल्द हम्म। होना चाहिए, राइट। तो इसलिए अमेजन क्या किया, आपको अभी जैसे अमेजन प्राइम चल रहा है, अगर आप अमेजन प्राइम मेंबरशिप होता हो आपको एक दिन में डिलीवरी हो जाता है, सेम डे डिलीवरी, या तो 24 आवर डिलीवरी रहता है। तो यस। इसलिए वहां पे वो कॉस्ट इम्पैक्ट डाला तो उसको बेनिफिट हुआ प्रॉफिट के लिए कि नहीं, उसका ज्यादा सेल हो रहा है कि नहीं। आप जाके क्या करते हो कि नहीं, तो आप अमेजन से परचेज करिए, आपको एक दिन में मिल जाएगा, क्या जाने का चाहिए आपको बाहर, राइट। सेम डे पे आपको डिलीवरी हो सकता है। अमेजन प्राइम मेंबरशिप में होता है कि नहीं होता है ऐसा। करेक्ट। तो क्लियर। क्लियर। देन इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी, अब उसी कॉस्ट को हम दो तरीके से मतलब डिवाइड करेंगे, एक इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी क्या है, इफेक्टिवनेस कि हमारे लिए कितना गोल अचीवमेंट करे करने में कितना हेल्प कर रहा है, हेल्प हो रहा है, राइट। और एफिशिएंसी क्या है ना, आप उस रिसोर्स को कितना अच्छे से ऑप्टिमाइजली आप यूज कर रहे हो, वो एफिशिएंट होता है। एफिशिएंट वे में आप काम करते हो, उसको एक्सपेंसिव जितना कर करो उसको उतना अच्छे से आप यूटिलाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्लियर। तो इफेक्टिवनेस इज अचीविंग स्ट्रेटेजिक गोल्स। ओके, कि हाउ इफेक्टिवली यू वर्क ऑन योर कॉस्ट, आप अगर मतलब कॉस्ट के ऊपर कितना अच्छे से इफेक्टिव काम करो जो आपको स्ट्रेटेजिक गोल अचीवमेंट हेल्प कर रहा है। और एफिशिएंसी सेम थिंग, ऑप्टिमाइज रिसोर्सेस यूज, मतलब आप उससे जो रिसोर्स है उसको कितना अच्छे से आप यूज कर रहे हो। क्लियर। तो या। ये दोनों आपका इम्पैक्ट क्या डालेगा, आपका परफॉर्मेंस मेजर करेगा कि नहीं, यस और नो। करेक्ट। तो both measure your performance, both must align our performance. Clear. सर्वे है, टेस्ला में अचीव सेल्स गोल्स बट फेस हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब कि ये क्या है, अचीव सेल्स गोल्स सिर्फ इफेक्टिवनेस, ये सब इफेक्टिवली, बट उसका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो उसमें क्या है, मतलब क्या वो अनएफिशिएंटली काम कर रहा है, ये सब। यस। तो ये आप एक एग्जांपल, कोई एक प्रोडक्ट आप इफेक्टिवनेस लिए आप मतलब कि सेल्स को अचीव कर रहे हो, बट आपका प्रोडक्शन कॉस्ट आपको कहीं पे किस हाई हो रहा है, तो आप ऑन इफेक्टिवली वो रिसोर्स को यूटिलाइज कर पा रहे हो। क्लियर। ओके। देन कॉस्ट वर्सेस एक्सपेंसेस, सेम थिंग।
हमारे लिए कॉस्ट क्या है, एक्सपेंसेस क्या है। ओके, कॉस्ट इज द रिसोर्सेज गिवन ऑफ फॉर एन ऑब्जेक्टिव, resources given out for an objective। एक्सपेंसेस क्या है, कॉस्ट रिकॉग्नाइज ड्यूरिंग ए पीरियड। आप एक एक्सपेंसेस आप जब रेवेन्यू जनरेट करते हो, वो रेवेन्यू में आप क्या करते हो, कुछ एक्सपेंसेस बियर करते हो, तब जाकर आपको प्रॉफिट मिलता है, ये सब। यस तो यस। ड्यूरिंग द पीरियड आप कुछ एक्सपेंसेस अकर करते हो, जो खर्चा करते हो उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस। बिकॉज यू हैव गिवन सम एक्सपेंसेस, यू विल गेट सम प्रॉफिट्स। ओके, बट इफ कॉस्ट मीन्स वो आप ड्यूरिंग द सेम पीरियड नहीं, ये आपका मोटिव है, आपका ऑब्जेक्टिव है कि मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, ग्रोथ करूंगा, तब जाके उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, कॉस्ट इनकर करते हो, एक मशीनरी परचेस ओके। करते हो, राइट। ये यस। फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए, ये सब। और फ्यूचर बेनिफिट सोच के आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट, उसका आप एक्सपेंसेस नहीं कहोगे। क्लियर? So basically, cost is like an investment. यस, यू कैन से दैट। Mm. मैं कॉस्ट मतलब कि इन कैपिटल फ्यूचर, इंकर्ड। फ्यूचर बेनिफिट्स मतलब कि मैं कोई कॉस्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, जैसे फिक्स्ड एसेट कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, उसको परचेज कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए कॉस्ट हुआ, उसमें कॉस्ट हुआ, और उसके लिए फ्यूचर बेनिफिट्स पाऊंगा। और जब उसमें उसी में उस कॉस्ट, जिस मशीनरी को आपने परचेज किया उसको कॉस्ट आपने बता रहे हो, लेकिन उसमें जो डेप्रिशिएट हर साल आप यूज करोगे, डेप्रिशिएट करोगे, उसको क्या कर रिकॉर्ड, कहाँ पे रिकॉर्ड करते हो, पीएल अकाउंट में आज एक्सपेंसेस करते हो कि नहीं? क्लियर और नॉट? क्लियर। ओके, नॉट ऑल कॉस्ट बिकम एक्सपेंसेस इमीडिएटली, वो फ्यूचर में, जैसे कि आप कोई मशीनरी परचेज करते हो, वो मशीनरी आपके पास टाइम जब आप पीएल में इस बैलेंस शीट में शो करते हो, आज एक कॉस्ट फिक्स्ड एसेट में शो आता है कि नहीं आता है फिक्स्ड एसेट में, देन हम्म। आप एवरी ईयर उसमें डिप्रिसिएशन चार्ज करते हो, और ये कहाँ पे आपको शो करता है, पीआरएल में। ये सब नो, क्लियर? कॉस्ट वर्सेस एक्सपेंसेस, देयर इज टू टाइप ऑफ कॉस्ट, वन इज प्रोडक्ट कॉस्ट एंड अनदर इज पीरियड कॉस्ट। ओके, प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, एक कंप्लीट मोबाइल फोन को बनाने में जितना जो भी यूज होगा, ओके, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट कॉस्ट। मींस इसमें डायरेक्ट मटेरियल जाएगा कि नहीं जाएगा, डायरेक्ट लेबर उसमें जाएंगे कि नहीं जाएंगे, एंड सम ओवरहेड इसमें यूज होगा कि नहीं होगा, जैसे कि सम, मतलब कि नौ, सब कुछ बोर्ड, सब कुछ ग्लू, और समथिंग tabs. Okay, these things are added, then it's complete to a form. Yes or no? यस। Direct material, direct labor, then manufactured, then we complete the object that called form. Okay. Period cost includes, पीरियड क्या है, ये आपने प्रोडक्ट फोन बना लिया, ओके, ये कहाँ पे है, फैक्ट्री में। ये सो देन पीरियड कॉस्ट इंक्लूड्स सेलिंग, एडमिन एंड अकाउंटिंग। ओके, मतलब इसको तो कहाँ पे आप सेल करोगे कि नहीं करोगे, या नहीं, इसको मतलब सेल्फ यूजेस के लिए कर रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं बात? आप ये हम्म। प्रोडक्शन में आपने ये प्रोडक्ट कॉस्ट, आप डायरेक्ट मेटेरियल डाल दिए, डायरेक्ट लेबर यूज कर दिए, हम्म। मैन्युफैक्चर ओवर यूज कर दिए, ये फोन बना लिया। ओके, अब इस फोन को आप मार्केट में सेल करोगे कि नहीं करोगे? हाँ करेंगे। तो सेल ऑफ करने के कोर्स। लिए आपको सेलिंग एक्सपेंसेस कुछ जरूरत होगा कि नहीं होगा, जैसे मार्केटिंग हो यस। गया, कोई मतलब कि सेल्स मैनेजर रखे हो, उसमें कुछ एक्सपेंसेस होगा, और कुछ एडवर्टाइजिंग करे, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होगा, जैसे कोई मेंटेन करेगा अकाउंटिंग, देन कोई अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए कुछ रखोगे, तो ये सब चीजें हो गया का पीरियड कॉस्ट, जो डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। दिस आर प्रोडक्ट कॉस्ट, मीन्स इट्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। ओके, and यस। other than that, all rest are period cost. Clear? So Toyota making car cost is a product cost, yes or no? But यस। to sell the car, we utilize some advertising, some things. Okay, ओके। so this is a period cost or product cost? पीरियड कॉस्ट। Period cost, because product cost already included in the car, but when we're trying to sell, then we tell them कि this advertising cost is a period cost. Clear? क्लियर। Next. So basically, we can say direct costs are product cost. Yes, you can say that direct costs एंड are इनडायरेक्ट product. कॉस्ट And है पीरियड indirect कॉस्ट। is, yeah. Yes. Mm. Let's compare the product cost. Feature. Key components are direct material, raw material directly used. Okay. Let's the raw material directly used at the product cost, that is direct material. Direct labor, labor traced to production, means trades means we can recognize, we can
point out कि these labors are used to produce this product, right? So labor traced to these are the controllable, so it's a production. So direct labor is a key component of the product cost. Then manufacturing overhead, that is indirect labor, material utility. Product All the utilities. indirect labor, Product cost. indirect material utilities Period are cost, sorry. the manufacturing overhead. No, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग लाइक इनडायरेक्ट लेबर, कुछ आपको ग्लू लगाने को मिले, कुछ पैकेजिंग करने के लिए मिले आपको लेबर, तो वो सब आपको प्रोडक्ट में जाते हैं ना कंप्लीट करने में, तो उन सब चीज मतलब क्या आएगा कि आपका जाएगा प्रोडक्ट। क्लियर? डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। क्लियर? These Clear. three things are included in product cost. Clear? Clear. Okay. Like, then next, key cost grouping means there are three types of also grouping cost. Say one is prime cost, one is conversion cost, and one is manufacturing cost. Okay, let's discuss. Prime cost है prime. Prime का मतलब क्या है? जो मतलब मेजोरिटी, यस, Major, प्राइम yes. मेंबर्स, मेजर मेंबर। सो वो प्राइम में क्या रहता है, एक फोन में बना रहे हमें ज्यादातर क्या देख पाएंगे एक फोन में, हम देख पाएंगे रॉ मटेरियल को देख पाएंगे और उसको असेंबली करने वाला लेबर को देख पाएंगे, राइट? तो दिस डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर, ये दोनों आपका प्राइम कॉस्ट में जाएंगे। क्लियर? कन्वर्शन कॉस्ट है उस मटेरियल को कन्वर्ट करने में डायरेक्ट लेबर आपको चाहिए और ओवरहेड चाहिए, मतलब कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ओके, तब जाके वो कन्वर्शन होगा, कन्वर्शन टू ए प्रोडक्ट, तो दिस इज ए कन्वर्शन कॉस्ट। देन टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या बोलेगा? तीनों, डायरेक्ट मटेरियल, Hmm. डायरेक्ट लेबर, Direct ओवर labor over it. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। क्लियर? सो आपको Clear. क्लियर हो गया प्राइम कॉस्ट क्या है? प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। Direct labor कंपोजिशन कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट लेबर प्लस ओवरहेड। over it. एंड मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मींस to complete a product manufacture to assemble a product, so means you need a direct material, direct labor and overhead, that is manufacturing. Okay, clear? Correct. Clear. Okay. Then there is some also some things that is mixed variable. We decided that is direct material, direct labor, direct uh, manufacturing overhead. Okay, there are three type of components that we already discussed. Clear? Now we time to type of cost. Type of cost, one cost is fixed, another is variable, and the one another is mixed. Mixed means somehow is variable and somehow is fixed. Clear? Both variable and mixed, then we take it as a Yes. mixed cost. Okay? Okay. Okay. Fixed cost remain constant in total. Fixed cost क्या है? आपका total fixed cost always be constant. Clear? Clear. Variable द चेंजेस विथ प्रोडक्शन वॉल्यूम, आपका प्रोडक्शन वॉल्यूम जैसे ही आपका इंक्रीज करेगा, एवरी उसी के हिसाब से आपका वेरिएबल कॉस्ट भी आपका इंक्रीज करेगा सेम। जैसे एक अभी एग्जांपल लेते हैं, आप फाइव पेन कर रहे हो, 5 पेन का पे कर, आपका वेरिएबल कॉस्ट है आपका एक पेन का कॉस्ट $2, तो आपको 5 पेन का कॉस्ट कितना आएगा? वेरिएबल कॉस्ट $10 आएगा। And yes. अगर आप 10 पेन बनाओगे कितना आएगा? 20 आएगा। Yes. और 100 पेन बनाओगे तो 200 आएगा डॉलर। तो आप जैसे Yes. जैसे आपका प्रोडक्शन लेवल जैसे इंक्रीज कर रहा है, वैसे आपका वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो चेंजेस विथ प्रोडक्शन वैल्यू, वेरिएबल चेंजेस विथ द प्रोडक्शन वैल्यू, बट पर वेरिएबल कॉस्ट इज कांस्टेंट और नॉट। अब सेम $2 रहा कि नहीं रहा? यहाँ पे अगर 200 यहाँ पे कितना $2 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मतलब वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे 20 और 10, यहाँ पे भी $2 आपका वेरिएबल कॉस्ट होगा कि नहीं होगा? देन यहाँ पे $10 5, यहाँ पे $2 आपका वेरिएबल कॉस्ट होगा कि नहीं? तो Yes. पर वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कांस्टेंट, यस और नो? Clear. ओके, Yes. देन मिक्स्ड कंटेंट्स फिक्स्ड एंड वेरिएबल एलिमेंट्स। ओके, क्लियर? बोथ वेरिएबल Clear. एंड fixed cost are included in mixed cost. Okay, Okay.
Now it's time to discuss what we will tell that direct and indirect cost. Direct cost are traceable to a specific product or project. मतलब कोई कॉस्ट को ट्रेसेबल कर पाएंगे कुछ प्रोडक्ट में, जो प्रोडक्ट में हम बना रहे हैं तो ट्रेसेबल हो सकते हैं जो कॉस्ट, उसको डायरेक्ट कॉस्ट कहेंगे। क्लियर। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है? ना कैनॉट बी ट्रेस्ड, एलोकेटेड भी है कॉस्ट ड्राइवर। मतलब उसके लिए हम कॉस्ट ड्राइवर करेंगे। कॉस्ट ड्राइवर कौन? जैसे ही मतलब डायरेक्ट लेबर में ओवरहेड आपको पता नहीं तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट ड्राइवर बाय डायरेक्ट लेबर आउट्स। ओके, यूज्ड ओवरहेड बाय यूजिंग द डायरेक्ट लेबर आउट। समझ गए? हम वेरिएबल कॉस्ट पे पढ़े कि नहीं पढ़े हैं वेरिएंस एनालिसिस में? हम्म यस सो इन्फोसिस फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट, इन्फोसिस डेवलपर सैलरी, ये क्या है? हमने कोई डेवलपर सैलरी है तो हम ये डायरेक्ट हम ट्रेस कर पा रहे हैं, हम्म तो ये हमारा डायरेक्ट कॉस्ट। ओके। जैसे एचआर डिपार्टमेंट, उसको क्या है, एचआर डिपार्टमेंट में हम क्या करेंगे, हम तो मतलब कि उसके एचआर डिपार्टमेंट कोई ट्रेसेबल नहीं होगा किसी तरह से, तो वो हमारे लिए क्या होगा, इनडायरेक्ट होगा कि नहीं होगा। क्लियर। उसमें ज्यादा कुछ है क्लियर नहीं, आपको बस नॉलेज होना चाहिए कॉस्ट एंड डायरेक्ट कॉस्ट में अंदर कि आपका कितने टाइप के कॉस्ट है। अगर कॉस्ट के बारे में आप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, डेप्थ में क्लियर हो जाए, तो आपका डेफिनेशन क्लियर होता है, देन आपको इजी होगा कॉस्ट मैनेजमेंट को अच्छे से सॉल्व करने के लिए। Now, additional cost, and there is some other cost that will be used in our future cost management classes. Okay, so need to discuss. So that is one is opportunity cost, second one is second song cost, अंकल carrying cost, and then fixed destination cost. That one, last one is marginal cost. Okay, there are new five types of cost you have to know. Opportunity cost means income lost from the best alternative. आपने कुछ बेस्ट ऑल्टरनेटिव को मतलब बेस्ट ऑप्शन को चूज करने के जाके आप कुछ कंटिन्यू प्रोसेस में जो प्रोसेस कर रहे हो उसको स्किप कर रहे हो, उसकी वजह से कुछ लॉस आपका हो रहा है, वो आपके लिए बोलेंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर। क्लियर सो टाटा इन्वेस्ट इन प्लांट इंस्टेड ऑफ अर्निंग इंटरेस्ट। मतलब कि उसने क्या किया, टाटा इन्वेस्ट किया प्लांट में, वो फ्यूचर बेनिफिट के हम्म लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन जबकि वो इंस्टेड ऑफ अर्निंग इंटरेस्ट अगर बैंक में रखा होता तो वो इंटरेस्ट नहीं कमाता, हाँ तो करेक्ट वो इंटरेस्ट को खो के वो क्या कमाया, प्लांट में इन्वेस्टमेंट करा, उसमें फ्यूचर इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स मिलेगा। तो एक अपॉर्चुनिटी यस को छोड़ के दूसरे मतलब कि प्रोसेस में बेनिफिट्स निकालने के लिए वो यूज किया, तो उसको बोल गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्लियर। क्लियर सॉन्ग कॉस्ट क्या है? जो आपने ऑलरेडी इनकर कर चुके हुआ कॉस्ट को, लेकिन वो आप रिकवरेबल नहीं हो सकता। ओके। ऑलरेडी आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हो, ऑलरेडी आप कॉस्ट को इनकर कर चुके हो, वो आपका रीबैक और मतलब कि आप उसको रिकवरेबल नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपके लिए वो इरेलेवेंट है डिसीजन के लिए, क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं हम्म पड़ने वाला है आपका डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि ऑलरेडी वो डिसीजन हो चुका है, कॉस्ट इनकर हो चुका है। उसको यस बोलेंगे सॉन्ग कॉस्ट। ऑलरेडी पूरा इनकर टोटल लॉस टू डिसीजन, पार्ट फेल एंड स्पेंड। ओके। ओके देन कैरिंग कॉस्ट क्या है? मतलब कैरिंग कॉस्ट क्या है, आप ये ज्यादा अच्छे तरीके से मतलब कि आप ऑलरेडी सेक्शन P1 में आप इन्वेंटरी में पार्ट में पढ़े हो, सेक्शन ए में कैरिंग कॉस्ट, ये सब कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री। आप इन्वेंट्री को होल्ड करने के लिए कुछ कैरिंग कॉस्ट, कुछ आपको कुछ मतलब कि टाइम ऑफ पीरियड और कुछ इंटरेस्ट होता है, वो आपको होल्डिंग कॉस्ट लगता है, तो वो उसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। जैसे अमेजन वेयर हाउस में कुछ स्टॉक रखने के लिए उसमें चार्जेस लगता है, उसमें उसमें डैमेज अच्छा पीरियड होता है, उसमें कुछ रीऑर्डरिंग टाइम पीरियड होता है। ओके। वेटिंग पीरियड होता है, वो सब होता है कैरिंग कॉस्ट में। ठीक है, क्लियर। ओके एंड डिस्क्रिप्शन क्लियर कॉस्ट क्या है? जैसे आपने कुछ मतलब कि ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ R&D के ऊपर काम कर रहे हो शॉर्ट टर्म में, उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्शन कॉस्ट। जैसे कोई फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए आप एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे रहे हो, तो वो फ्यूचर बेनिफिट के लिए नहीं, तो ना कि शॉर्ट टर्म गोल के लिए आप दे रहे हो, वो फ्यूचर गोल के लिए दे रहे हो, करेक्ट राइट? यस ओके। एंड लास्ट वन इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? आपने जितना कॉस्ट इनकर करना था, आपने जो लेवल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट आपने यूटिलाइज करना था आपने कर लिया फाइनल, हम्म लेकिन जो एक एडिशनल यूनिट आप प्रोडक्शन करोगे उसमें जो खर्चा आपको निकलेगा, उसी को ओके बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। क्लियर। अपना जितना टारगेट था आपने प्रोडक्शन कर दिए और उसमें जो हम्म कॉस्ट इनकर होना था हो गया,
ओके, जितना आपने एक्सपेंसेस डाले हो, जितना कॉस्ट इनकर करना था आपने, सब कुछ उसमें हो गया जितना आपका टारगेटेड पीरियड था। लेकिन उसके बाद जो एडिशनल एक यूनिट अगर प्रोड्यूस कर रहे हो, उसमें जो कॉस्ट आपको लगेगा उसको बोलते हैं मार्जिनल मार्जिनल कॉस्ट। कॉस्ट। ओके। ओके। एंड आपको दिमाग में ये भी आप इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सॉन्ग कॉस्ट को कभी भी आप डिसीजन में नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ओके, इट्स इररिलेवेंट, बिकॉज इट्स इट्स ऑलरेडी ऑलरेडी एंड यू गॉन। कैनॉट ब्रिंग टू बैक our current situation. Okay, clear? क्लियर। Okay. Then now it's time to cost function. Cost function क्या है? Total cost is equal to fixed cost, मैंने क्या बोला था कि constant. So यस। always take constant at where at total. So then you have to take always total fixed cost. Okay. And variable cost मैंने कहाँ constant बोला था? Constant at per unit. So always take here यस, per unit. Okay. पर यूनिट। So here the production unit. Okay. Production unit. So let's take an example. How can take your fixed cost is 500,000, okay, and your variable cost per unit is 20 rupees, okay, and हम्म। your production unit is 2,000. So what is your total cost? Can anyone tell? सो Okay, 2000। calculate it quickly. 5 lakh 40. Okay, यस। okay, this is your total cost. Clear? Yes. So now you understand the formula, and this help us to analyze the budgeting process, planning processes. Because whenever we try to plan what will be the total cost or a budget, then we'll take this formula, fixed cost plus variable cost per unit, and confidently I can मतलब tell that कि आप इसी में से एक ही आपका सीएमए एग्जाम में आएगा। ओके, अच्छा। फिक्स्ड कॉस्ट दिस प्लस सम। दिस सम आपका टोटल ओके। कॉस्ट में कुछ मतलब ऐसे आपको डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं करेगा, आपको कुछ मतलब कि कुछ वे ऑफ ट्रिक मेथड्स आपको यूज करना पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इनटू यूनिट्स। ओके, ओके, नाउ गॉट इट्स इट। टाइम सॉल्व दिस केस स्टडी। 5000। Company XYZ produces headphones. Fixed factory rent 500,000 per year. Let's take this is the 500,000. What is the formula? Fixed cost plus variable cost into units, and here the variable cost per unit. Okay. 12 lakh 50। So plus variable cost is 15 into 50,000. 12 lakh 50। 12,50,000. यस। I think you got the This is answer. something same as like this equation thing, na, which we did Yes, yes. for budgeting. Uh, नो, दिस काइंड ऑफ थिंग वी डिड इट इन so फोरकास्टिंग। classification of the cost type. Classification of the cost type. Classification of cost. We got the 12,50,000. You got that. Classic cost type. Fixed factor rent. This is fixed cost, yes or no? Hmm. And variable cost. This is also from the variable cost per unit. And unit cost. Okay. So how can we classify this cost? Cost type. We already discussed in our last session cost type, indirect or direct, fixed variable, and prime cost, conversion cost, Yeah. manufacturing cost. Okay. And product directly matter directly. Okay. So in this way, we can say that It's the prime cost. no, it's not a prime cost because it's already fixed factory rent and variable cost. Okay, so these are this variable cost is manufactured. You can do the prime. Okay, but fixed factory
Direct cost, because it directly traceable. Okay. Hmm. Now it's time to test your understanding. Is advertising a product or period cost? As a period cost. Yes. Advertising is period cost. Great. Does variable cost per unit change with volume? Yes. Yes. No, it's remain constant, right? Oh, it's remain constant, but the total changes. Yes. Yeah. Per unit. Cost per unit, variable cost Sure. per unit is constant. Okay. Yeah. But if per As unit is mentioned, then we can, I think, make the answer yes. No? yes. Are sunk cost relevant to decision making? No. No. No, Because why? because all the losses already happened, so we Yes. don't have to Already consider cost it. incurred, so that is not relevant to us. डिसीजन मेकिंग, बिकॉज डिसीजन कहाँ पे लेते हैं हम? डिसीजन लेंगे फ्यूचर के लिए, यस और नो? Mhm. बट सॉन्ग कॉस्ट इन पास्ट, सॉन्ग कॉस्ट मतलब कि पास्ट, the part already incurred in past, so it's relevant to your future discussion. It's relevant? No, it's not relevant to No. your future because it's already expensive. इसमें कुछ चेंजेस कर नहीं सकते Hmm. हैं, तो हम फ्यूचर में डिसीजन में उसको क्यों ऐड करेंगे? दैट्स द रीजन. Correct. क्लियर? Hmm. डिफाइन मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट, डिफाइन मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा. वन While making a मोर extra एडिशनल कॉस्ट unit, और वन यूनिट. ओके. yes, आप एक एक्स्ट्रा यूनिट करने के लिए जो कॉस्ट आपको इनकर्ड होगा उसको आप मार्जिनल कॉस्ट लेंगे. क्लियर? clear. Yeah. Okay, so that's the thing. We already we complete our session. Cost management support strategic goals. Costs vary by behavior, purpose, and traceability. Corporate insight bridges fact theory with real world practice. Okay, now I have giving you some giving a only one assignment. Take this assignment, take a screenshot of this, and Okay. solve this and provide with me the answer. Okay, All right. okay. Take the screenshot of this. Okay, done. So, This is the what is question. asked? This is your task. Take the screenshot of the this. Done. No, no, wait. Hmm. Okay. Take the Done. screenshot. Okay. This is your assignment. This is a case study, and this is the items, the amount, the direct material, direct labor, manufacturer fees, and manufacturer variable, selling and advertising. Already these things are provided to you. Okay. You have to find prime cost per unit, conversion cost per unit, total manufacturing cost per unit, total cost for the year. Okay. Then Mhm. each item which is product cost, which is product period cost, then you have to find which is fixed cost, which is variable cost, and which is fixed cost. Mix. ओके. आप और एक चीज आपको आंसर देना है कि अगर मैं प्रोडक्शन इंक्रीज कर दूं 150,000 यूनिट्स, यहाँ पे प्रोडक्शन कितने यूनिट्स है? 100 यूनिट्स, 100,000 यूनिट्स. ओके. अगर वो प्रोडक्शन 150,000 को इंक्रीज कर देगा तो उसमें क्या चेंजेस आएगा और क्या कांस्टेंट रहेगा? क्लियर? Okay, तो ये आपको आंसर देना है हमारे नेक्स्ट सेशन में. Then we will start on Oh, next session. Okay? okay. 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 So now was the time we can wind up our section.